5 arithmetic progression. Now here is the first question is find the sum of the following APs. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो है APs में फाइंड करना है सम के फॉर्मूले भी हमने आप लोग को स्टार्टिंग में ही लिखवा दिए थे. एंड फर्स्ट पार्ट इज 2 7 12 2 10 टर्म. आप देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट वैल्यू जो है AP की वो आपकी 2 है. हमें D की वैल्यू निकालनी है. 7 माइनस 2 हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 एंड N की वैल्यू जो है वो हमारी है 10. First of all, we put the formula of sum of APs. Here is the sum of the APs is equal to Sn is equal to n upon 2 square bracket 2a plus n minus 1 parenthesis में and d then square bracket close. Now Sn हमें फाइंड आउट करना है. Sn is equal to n की वैल्यू देखिए 10 टर्म्स दिया है तो ऑलरेडी हमारी n की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 10. तो वी पुट द हियर 10 अपॉन 2 देन 2 इंटू a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 देन t की वैल्यू हमारी आई है 5. नाउ 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 5 सा 10. देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. देन आपकी वैल्यू जो है 2 2 सा 4 प्लस 10 में 1 जाएगा 9 इंटू 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी करते हैं पहले हम बॉटम से करते हैं इसलिए हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारा मल्टीपल है तो हम पहले मल्टीपल करेंगे. देन 5 4 प्लस 9 5 सा 45. देन Sn इज इक्वल टू 5 इंटू 45 में 4 को हमने प्लस करा वैल्यू आ जाएगी 49. दैट्स वाई 5 में 49 का मल्टीपल हम करेंगे 245. नाउ स्टूडेंट्स Sn की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 245. दैट्स योर आंसर. नाउ इट्स द सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज here is a is equal to minus 37 then d is equal to minus 33 minus again ये minus में minus 37. that's why minus 33 minus minus plus ये 37 प्लस माइनस माइनस 37 में 33 जाएगा हमारा 4 बचेगा. देन साइन बिगर का इसलिए आपका प्लस का साइन. देन n की वैल्यू जो है हमारी कितनी है 12. नाउ वी पुट द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 देन ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d. आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ n एंड n वैल्यू इज 12. 12 अपॉन 2 देन 2 इंटू a की वैल्यू है माइनस 37 प्लस n की वैल्यू हमारी 4 माइनस 1 सॉरी n की वैल्यू हमारी जो है यहाँ पे 12 है 12 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमारी है 4. देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. 2 से आपने इसको डिवाइड करा 2 6 सा. देन 37 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो 2 7 सा 14 3 2 सा 6 6 और 1 7. नाउ प्लस है प्लस का साइन हम इसको सॉल्व करते हैं तो 12 में 1 किया 11 इंटू 4. देन 6 माइनस 74 प्लस 11 4 सा 44. आफ्टर दैट 6 इंटू प्लस माइनस माइनस 4 में 4 गया 0 7 में 4 गया 3 साइन बिगर का इसलिए बिगर का साइन 6 3 सा 18 साइन माइनस का. नाउ तो आपकी Sn की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है माइनस 180. इट्स योर आंसर. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसका पार्ट हम थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड पार्ट इज 0.6 1.7 2.8 एंड 200 टर्म्स. नाउ हियर इज द वैल्यू ऑफ a is 0.6
देन डी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। देखिए आपको माइनस हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। 1.7 आपने लिख लिया, देन 0.6, 7 में 6 गया 1 और ये 1, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1.1। आफ्टर दैट n, n इज इक्वल टू कितना है हमारा 100। नाउ पुट द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 देन t। नाउ आफ्टर दैट n की वैल्यू हमारी 100 दी है अपॉन 2। नाउ 2 इंटू a की वैल्यू है 0.6 प्लस n की वैल्यू है हमारी 100 माइनस 1, देन d की वैल्यू है हमारी 1.1 एंड ब्रैकेट क्लोज। 2 से आपने इसको डिवाइड करा तो ये आपका 50। 6 2 जा, देखिए आप इसको मल्टीपल पहले पूरा 2 का 6 में मल्टीपल कर लीजिए। 6 2 जा 12। एक के बाद में डेसिमल है तो आप एक के बाद में डेसिमल लगा दीजिए प्लस 100 में 1 गया 99 इंटू 1.1। नाउ 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस इनका मल्टीपल करेंगे। देखिए 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 9 जा 99, 99 में 9 को हमने प्लस करा 108। आप डेसिमल एक के बाद में देखिए यहाँ पर काउंट करके एक के बाद में आप डेसिमल लगा दीजिए। नो अब हम इनका मल्टीपल करेंगे, देन 50 सॉरी इनको प्लस करेंगे। इनका प्लस करने पर तो 1.2 है, देखिए आप इसको ऐसे लिख लिया करिए जिससे आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। 1.2, 9 नो 2 11, 8 1 9 1 10, 1 कैरी 1 और ये 1। वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 110.1, यहाँ पे डेसिमल। नौ अब ये हम इनका मल्टीपल करेंगे। आप सीधे पहले 5 का देखिए मल्टीपल करें क्योंकि 50 है, 5 का मल्टीपल कर लेते हैं पहले। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये एक 0 है। अब एक 0 यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। 1 के बाद में यहाँ पर 1 डिजिट के बाद में जो डेसिमल है 1 के बाद में आप यहाँ डेसिमल पुट कर दीजिए। तो आपका Sn की वैल्यू कितनी आ गई 550 5. अब 5.0 है तो आप 5.0 आप इधर लिखें या ना लिखें, इट्स योर आंसर। होप सो आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। अब हम इसी का पार्ट फोर्थ ले लेते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट इज ए की वैल्यू देखिए आपकी दी जा रही है 1/15 एंड d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/50। अब यहाँ पर आप इनका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। आपने 12 और 15 का एलसीएम निकाला, 2 से करेंगे 2 6 जा 10, 15 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 15 एज इट इज। अब 3 की टेबल में जाएगा 3 1 जा 3 5 जा, अब ये 5 के टेबल में जाएगा तो आपका 1 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब इसका जो है एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 60। नो 12 के टेबल में जो है 60 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो 5 1 जा 5 माइनस 15 के टेबल में जो है ये आपका कितने टाइम्स में आता है 60 4 टाइम्स में, तो 15 4 जा 60, तो 4 1 जा 4। इसको देखिए फिर से आप बता दे रहे हैं 12 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 बच रहा है। 5 का मल्टीपल आप इसमें कर दीजिए, 5 1 जा 5, 15, 5 3 जा 15। अब 2 और 2 का मल्टीपल कर लीजिए, 4 बचा, 2 2 जा 4, 4 का 1 में मल्टीपल करा तो 4 1 जा 4। वैल्यू आपकी कितनी आ रही है यहाँ पर 1/60, ये आपकी डी की वैल्यू हो गई। आफ्टर दैट n इज इक्वल टू कितना है आपका 11। नाउ पुट द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। देन n/2, n की वैल्यू हमारी कितनी है 11/2। नॉट 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/15 प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/60 माइनस 1। देन d की वैल्यू हमारी n की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 11 माइनस 1 एंड d की वैल्यू है हमारी 1/60।
ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 11 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 2 अपॉन 15, प्लस का साइन है प्लस का. 11 में 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 10. 10 इंटू 1 अपॉन 60. 0 से 0 आपने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया. वैल्यू बची हमारी 11 अपॉन 2, ब्रैकेट में हमारा 2 अपॉन 15 और प्लस ये 1 अपॉन 60, सॉरी 6, क्योंकि 0 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया है. हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 6 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे. तो 6 एंड 15 का आपने एलसीएम लिया. 2 3 ज़ा 15 एज इट इज. 3 के टेबल में 3 वन ज़ा 3 5 ज़ा 5 के टेबल में 1 1. 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30. हमारा एलसीएम यहाँ पर कितना आ रहा है यार 30. तो 30 आपने लिख लिया. 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में जाता है. 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 के टेबल में 30 हमारा 5 टाइम्स में जाता है. 5 1 ज़ा 5. नौ सॉल्व करेंगे अब. तो 11 अपॉन 2 इंटू 5 और 4 9, 9 अपॉन 30. अब जो हमारी डिवाइड ये 9 और 30 हमारे डिवाइड हो रहे हैं. तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 10 ज़ा. अब हम न्यूमरेटर हमारा मल्टीपल होता है डिनोमिनेटर. 11 3 ज़ा 33 अपॉन 2 10 ज़ा 20. देन Sn इज इक्वल टू आपका आंसर क्या हो जाएगा 33 अपॉन 20. इट्स योर आंसर. होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम गिवन बिलो. यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर भी सम की वैल्यू निकालनी है. लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में n की वैल्यू नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n and here is the a is equal to 7. Now d is equal to 10 इंटीग्रल 1 by 2. हम इसको अगर लिखेंगे 10 2 ज़ा 20 या 21 अपॉन 2 माइनस हमने करा 7. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 2. दैट्स वाई 21 में 14 गया ये 7 अपॉन 2. ये जो है आपकी डी की वैल्यू हो गई. यहाँ पर हमें ए एन मतलब लास्ट टर्म ए एन जो है ऑलरेडी किसके बराबर होता है आपके लास्ट टर्म के. ये वैल्यू हमें दे रहे हैं 84. हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यहाँ पर हम ए पीज का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें. नाउ ए प्लस एन माइनस 1 देन डी. ए एन हमारा 84 दे रहे हैं. वी पुट द वैल्यू ऑफ ए एन. ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू जो है हमारी हमें फाइंड आउट करना है -1 एंड डी की वैल्यू हमारी आई है 7 अपॉन 2. नाउ 84 7 को हम इधर लेके आते हैं और एच में आया 7 इज इक्वल टू ये हमारा n -1 देन 7 अपॉन 2. 84 में हम 7 को माइनस करेंगे तो 14 में से 7 गया 7. यहाँ पर बचा 7 ये 77. इसको हम क्रॉस मल्टीपल ले लेते हैं तो ये हमारा इंटू 2 अपॉन ये 7 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू n -1. 7 से हमने इसको कट करा 7 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22. देन इस ये माइनस है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू n. दैट्स वाई n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 23. देखिए हमारे पास में अब n की वैल्यू आ गई और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है सम का. अब यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं. सम का फॉर्मूला अब हमारे पास में एक और भी है क्योंकि हमारे पास में लास्ट टर्म भी है n की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई और फाइंड आउट करना है सम. हम सम का फॉर्मूला जो है जो हमारा एक और फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्योंकि हमारे पास में लास्ट टर्म भी है देन a की वैल्यू भी हमारे पास में है देन हमारे पास में n की वैल्यू आ गई है. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 देन a प्लस l. बिकॉज l जो है देखिए हमने आपको बताया था कि l जो है वो हमारे a n के इक्वल होता है. देन Sn इज इक्वल टू n. n हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है 23. तो वी पुट द वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू हमारी कितनी है 7 प्लस
लास्ट टर्म ऑलरेडी कितना है 84. देन एस एन इज इक्वल टू 23/2 इंटू, इनको हम प्लस कर लेते हैं 91, इनका मल्टीपल करेंगे एस एन इज इक्वल टू, इनका मल्टीपल कर लेते हैं 91 में 23 का हमने मल्टीपल करा, 3 1 जा 3 9 जा, देन 2 1 जा 9 2 जा 18, प्लस करेंगे 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 1, 2093 अपॉन 2. नौ देखिए अब ये वैल्यू जो है हमारी 2 की डिविजिबिलिटी नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो हमारा ऑड नंबर है. डिवाइड कर देते हैं 2 1 जा 0, 2 0, 2 4 जा देखिए 8, 2 6 जा 12, ये 1 अपॉन 2. इट्स योर आंसर. आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं. आप दोनों तरह से जैसे चाहें, जो आपको इजी लग रहा हो कर सकते हैं. अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना आता है तो 2093 है, आप जो है 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको. 2 1 जा या 2 10 जा 20, ये हमारा कैंसिल हो गया. देन हमने यहाँ पर ये 9 उतारा, 2 4 जा 8, 1 बचा, 3 उतारा, 2 6 जा, अब ये 12 माइनस करने पर 1 बच रहा है. तो हमारी देखिए 1046, ये 1 जो रिमेनिंग बचा है 1/2 जो आपका डिवीजन है, तो अपॉन 2. इट्स योर आंसर. तो ये आपका एस एन की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी. होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम इसी का पार्ट सेकंड ले रहे हैं. पार्ट सेकंड एंड सेकंड पार्ट इज a इज इक्वल टू 34, देन d इज इक्वल टू 32 माइनस 34, दैट्स वाई -2, एंड ए एन हमारा दिया है 10. लास्ट टर्म हमारा है ये 10. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फॉर्मूला ऑफ AP. ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 देन d. ए एन ऑलरेडी हमारा दिया है 10 इज इक्वल टू a हमारा है 34, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू हमारा आया है -2. देन 34 को हम इधर लेके आते हैं तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2. 34 में 10 जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी आपके -24, -2 क्योंकि होल मल्टीपल है तो इसलिए ये हमारा क्रॉस मल्टीपल हो सकता है. तो -2 इज इक्वल टू n माइनस 1. माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, 2 से आपने डिवाइड करा, 2 12 जा, तो 12 माइनस 1 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा n. तो n इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 13. 12 प्लस 1 करा 13 हो गई. अब यहाँ पर हम एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं. नाउ वी पुट द फॉर्मूला ऑफ एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में हमारा a प्लस n. n हमने फाइंड आउट कर लिया है 13, तो 13 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारी 34 प्लस लास्ट टर्म हमारा है 10, देन 13 अपॉन 2 इंटू, इनको प्लस करा 44, 2 से आपने डिवाइड करा, 2 2 जा 2 2 जा, देन 13 इंटू 22, दैट्स वाई 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 2 जा 26 और 2 को प्लस करा 28. देन आपका एस एन जो है वो कितना आ गया 286. इट्स योर आंसर. होप आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम इसी का नेक्स्ट नो पार्ट थर्ड एंड इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 एंड हियर इज a is equal to -5, then d is equal to -8 माइनस ब्रैकेट में -5, दैट्स वाई -8 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 8 में 5 गया आपका 3 साइन बिगर का माइनस का. देन ए एन इज इक्वल टू -230. नाउ फर्स्टली वी पुट द फॉर्मूला ऑफ ए पी. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी. ए एन हमें कितना दे रहा है -230 इज इक्वल टू ए है हमारा -5 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 एंड d इज -3.
-230 माइनस है आपका LHS में आता है प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 230 से 5 को माइनस करा 225 साइन बिगर का इसलिए माइनस का -3 अपॉन में आ जाएगा -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। दैट देखिए आप कैसे पता करें कि ये हमारा जो है 3 की डिविजिबिलिटी में है कि नहीं। सबको आप प्लस कर लीजिए, जो हमारी 3 की डिविजिबिलिटी की आइडेंटिटी है 5 + 2 7 7 + 2 9, दैट मीन्स की होल वैल्यू इज डिविजिबल बाय 3। दैट्स व्हाई 3 से आपने इसको करा 3 7s are 21 एंड 3 5s are तो 75। अब ये -1 है आपका इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 76। n की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस f। n हमने निकाला है यहाँ पर 76, तो 76 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू है हमारी -5 प्लस l हमारा -23 दिया 230 दिया है, तो ये हमारा हो गया -230। 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3s are 6 और 2 8s are, वैल्यू कितनी हो गई आपकी 38। देन अब ये हमारा ब्रैकेट में -5 माइनस प्लस माइनस 230 देन 38 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन माइनस का, तो आपका हो गया 235। अब प्लस इनका जो है मल्टीपल हमें करना है 235 38 से हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं, तो वैल्यू आ रही है आपकी देखिए कितनी 8930 और ये साइन आपका माइनस का, तो Sn की वैल्यू हमारी हो रही है -8930। इट्स योर आंसर। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे, उसमें काफ़ी पार्ट्स हैं, तो ऑलरेडी वो पूरा क्वेश्चन नंबर 3 हम एक पार्ट में ही आपका कंप्लीट कर पाएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।